वो खुदा जिसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत की और मुझे सब बलाओं से महफूज रखा, और ये कहा कि तू मेरा सिला है और मेरे सर पर हम हमेशा हमेशा तेरा बदल मैं हूं। शफकत और मोहब्बत से पेश आया, क्योंकि मैं अभी प्लानिंग में मुख्तलिफ शहरों में था, क्योंकि आगे हमने हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस में बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम हैं खिताब करने के, और हमारी किताबें भी इन मुल्कों में छप चुकी हैं। तो मेरी वापसी हुई और जमाते अहमदिया के बहुत काबिल लोगों ने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि हमने आपकी वीडियो सुनी और आपने उस वीडियो में 12 ज़की गुलामों का जिक्र किया है कि वो मुख्तलिफ मज़हबों में पैदा होंगे, उनसे मुराद क्या है। और जो गुलाम अहमद कादियान के बेटे जो खलीफा थे, उनको भी इस चीज़ की बशारत दी गई थी। तो मेहरबानी करके आप इस पे रोशनी डालें ताकि हमें भी फ़ायदा हो और हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि आपने इससे पहले गुलाम अहमद कादियान हमारे जो नबी हैं उनके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, इंडिया और पाकिस्तान और गुलाम अहमद कादियान के बारे में, कि खुदा उनसे क्या चाहता था और उन्होंने वो हिजरत क्यों नहीं की, और बहुत सी चीज़ों का हमें क्यों नहीं बताया। तो हर मज़हब के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो तलाशे खुदा रखते हैं, चाहे बुद्ध में हो, चाहे कन्फ्यूश जैन में हो, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद पाई जाती है। और अहमदियत भी उनमें से है जो पढ़े लिखे असहाब, जो चीदा लोग हैं, वो अगर जमाते अहमदिया से जवाब ना मिले तो वो हक की तलाश में है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है ये बताना चाहूँगा, कोई मज़हब जो जिंदा खुदा की खबर ना दे और ये कह दे कि मैं जिंदगी का रास्ता हूं, सच्चाई का, बस वो मज़हब मुर्दा है। जो मज़हब ये कह दे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, वो मज़हब मुर्दा है। जो ये कह दे कि अब मोहम्मद जो है वो आखिरी मंजिल है, शरीयत है,
उसने खुदा पर झूठ और अफ्तरा किया। खुदा इनकी किताबों का ना कीड़ा है और ना खुदा इनके पिंजरों में बंद है। अगर ये खुदा की तलाश में, राह हक में तौहीद का सबक पढ़ के सूफियों की तरह खुदा से ताल्लुक़ कायम करते तो ये अंधे ना होते। ये एक और गमनाक कहानी है कि सूफी बता नहीं सके। वो वजह ये कि खौफ के कत्ल हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और इसमें जो कुछ भी कमोबेश 12,000 जो कत्ले आम हुआ है, उन लोगों का जो नबी थे, चंद तो आपके सामने हैं, और वो लोग जो खामोश करा दिए गए, उस सब का गुनाह जो है वो मोहम्मद के खाते में जाता है। इसी तरह जब ईसा ने एक रोक कायम कर दी तो उसके बाद फिर नबी नहीं आए ईसाइयत में। उसका गुनाह भी ईसा इब्ने मरियम पे जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ये आसमान पे बिठाते हैं, और जब मैं खुदा की बात करता हूं कि इल्हाम और वही से भी आगे दुनिया है, कि खुदा बेनकाब होकर अब अपने मोहब्बत करने वालों से मिलेगा, तो इनकी दुखती रक़बे में हाथ रखता हूं, बड़ी चीखो पुकार करते हैं। अगर इनका बस चले तो खुदा से पूछें कि तू हमारी इजाज़त के बगैर तो कैसे हम कलाम हो जाता है, और तू कैसे बातें कर लेता है। इनकी बदकिस्मती ये है, अंधापन भी ये है कि खुदा का अहद हमारे साथ है, ये इस दावे में झूठे हैं। अपनी किताबों को गौर से पढ़ो। खुदा का अहद किसी के लिए ख़ास नहीं है, ना खुदा की अता किसी के लिए ख़ास है। और अगर ये तमाम अंबिया, फरिश्ते, सारी मखलूक़ात इकट्ठी हो जाएं और कहें खुदा से कि फलां शख्स को नबी बना दे, और वो ना देखे उसमें अहलियत, तो इनकी सारी दुआएं, इनकी सारी दरख्वास्तें किसी काम की नहीं। और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं, चाहें कि किसी को खुदा बरकत ना दे और जोर लगाए, और खुदा उसमें देखे कि ये अहल है, तो ये उसको, खुदा को उस काम से रोक भी नहीं सकते। ये इन उम्मतियों, और ये उम्मत जो है ये जाहिल उम्मत है, ये गंदा पानी हो चुका है जो रुक चुका है, और गंदे पानी में से बदबू आ रही है, और कह रही है ना ये खुदा की दुनिया ला सकते हैं, ना ये अपने मज़हब को बचा सकते हैं, बल्कि इनके मज़हब जो हैं इंतहाई भयानक चेहरा पेश कर रहे हैं किसी भूतों का। ये बस अपनी उम्मतों को देखें, अपने मज़हबों को,
इनका दागदार चेहरा, खूनी चेहरा पुकार पुकार कर कह रहा है कि आने वाली इंसानियत पनाह मांगती है इनसे। पहले कहा गया था ना कि शैतान से पनाह मांगते हैं, अब इनसे भी पनाह मांगती है इंसानियत। चूंकि यह मजहब इतना डरावना मंजर पेश करता है खुदा के मतलब कि जो लोग मिलना भी चाहते हैं वो झगड़े जाते हैं, हत्ता कि खुदा की अता जो है वो यूनिवर्सल है। सबसे पहले मैं हमेशा इनसे पूछता हूं, तुम्हारे नबियों ने तुम्हें ये क्यों नहीं बताया, अगर वो इतने पहुंचे हुए थे कि फरिश्तों से पहले वो अनगिनत मखलूकात तख्लीक कर चुका है। उसकी वजह यह है कि इनकी पहुंच फरिश्तों तक थी, और आज भी फरिश्ते इनका हिसाब किताब करते हैं, इनके नबियों का भी हिसाब किताब करते हैं, और इनके नबियों को भी वहां भेजते हैं जहां भेजना चाहिए, और इनकी उम्मतों का भी सारा हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में है कि ये जालिम, ये धोखेदार 420 मजहब के नाम पर 420 ही करने वाले, इनकी अरवाह अगर किसी की रूहानी हिस्से खुल जाए, इनकी अरवाह मुंह फाड़ फाड़ कर मौत के बाद बता रही होती हैं ये दगाबाज लोग थे, इनके दिमागों में फतूर था, कई कई शक्लें लेकर अपने चेहरे पे सजाते थे, लेकिन आने वाली जिंदगी इनको नंगा कर देगी। औरों का तो नुकसान इन्होंने किया कि डक्का लगा दिया कि खुदा से कोई बराए रास्त ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो इन्होंने अपनी रूह के साथ किया। सबसे बड़ा जो धोखा है जो इन्होंने किया वो अपने आप से किया, और इन्हें ये खबर नहीं कि हम अपनी रूह के साथ क्या कर रहे हैं। जब इनके नबियों की बात होती है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शियाओं की तरह मातम करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे नबी जो हैं उसके बाद कुछ भी नहीं। साथ साथ इनके मजहबों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिलना चाहते हैं खुदा से, लेकिन हकीकतन ये है कि वो जो पंड उठाए हुए हैं वो अपने नबियों की, अपने मजहबों की पंड उठाए हुए हैं, अपने सर के अंदर बोझ डाला हुआ है। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूं, फिर हम उस मजमून की तरफ आएंगे। मेरी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी से 86 में 2 मुलाकातें हुई। वो भी गुलाम अहमद कादियान की तरह इश्क मोहम्मदी में इल्म उसके भी पास बड़ा है, किताबें उसने भी बड़ी अंबार लिखी हैं। जब मैंने उसको पैगाम दिया तो आगे से उसने मुझसे कहा, क्या आपका कोई नबूवत का दावा तो नहीं है? ये 86 की बात है। अब क्योंकि लोग भी बैठे हुए थे काफ़ी, और आप जानते हैं पाकिस्तान का माहौल भी कैसे है, तो मैंने उससे कहा पहले हम अलहदगी में बात कर लें। तब उसने मुझसे ये कहा कि अगर मोहम्मद आ भी जाएं
और किसी से बातचीत करें या आपसे बातचीत करें तो उस पैगाम को परख लेना ज़रूरी है कुरान की कसौटी पे। अगर वो पैगाम कुरान की कसौटी से तजाद खाता है तो फिर वो मोहम्मद नहीं थे, वो शैतान थे। तो अब इनके नबी इनकी उम्मतों के पास और वो लोग जिनको इनके नबी समझते हैं कि हमारी बात समझ लेंगे, जब वो बात करते हैं ऐसी जो कि इनके कुरान में नहीं है तो ये उसे भी शैतान कर देते हैं कि वो ईसा इब्ने ज़करिया नहीं था, वो शैतान था। ये तालीमात हैं ईसाईयत की। और अगर कोई ऐसी बात कहे, और चंद सूफियों ने की जो कुरान से हट के थी, तो उसे सूली पे चढ़ा दिया गया। और सूफियों को समझ लग गई थी वो बात जो हमसे खुदा ने की है, अगर हमने कही तो हमारी खैर नहीं, इसलिए बेचारे मारे गए और खामोश हो गए। लेकिन ये खुदा की इनायत थी मुझ पर कि मेरी सारी जिंदगी बार बार याद दिलाती है कि मैंने वो सारी तालीमात 50 साल में, 45 से 50 साल का अरसा है, खोल खोल के बयान की हैं। चूंकि मेरे बाप आसमानी वालिदैन ने कहा, मैंने इनकी सफ लपेट दी है, आसमानों पे इनकी सफ लपेट दी गई है, इसलिए बड़े दुखी होके बैठे इनके नबी। फिर चाहते थे हमारा कोई बच्चिया कुचिया रहे और हमारी कम से कम कोई हवाले दिए जाए हमारी किताबों के। मैंने वो भी नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने लिख दिया सारा कुछ कि ये आलम अरवा में जो कुछ करते हैं वो सारा मैंने वाक़ियात बयान कर दिए हैं। मुझे इस मज़हब से कोई सरोकार नहीं है और ना मेरे बाप को। तो इनके नबी जो हैं वो इतनी मुसीबत में हैं कि अगर वो इनके पास आके कोई बात कहते भी हैं कि अब खुदा ये कह रहा है, तो इन्होंने कभी नहीं मानना। मैं वो शख्स हूं सिर्फ इस वक्त जमीन पर, और 1500 साल इस्लामी तारीख, 2000 साल ईसा की तारीख, ईसाईयत की, यहूदियत की तारीख, मैं वो वाहिद शख्स हूं कि इन्होंने, इनको बातें कहनी पड़ी और बतानी पड़ी, और ये खुशी खुशी नहीं बताया। जब इनको पता लग गया कि खुदा चाहता है कि बताएं, तो बड़ी मुसीबत में होकर, तंग होकर बताया। लेकिन इनके दिल अभी तक अपने मज़हबों में अटके हुए हैं, और इनके जो उम्मती हैं उनके दिमाग इससे आगे नहीं जाते। यूरोप में लोग निकल चुके हैं। यूरोप में लोग हकीकत की तलाश में हैं, साफ जहन, साफ दिल, और उनके दिल कसावतों से पाक हैं। दिमाग भी गंदे नहीं हैं, उलझनों में नहीं हैं, बल्कि खुले जहन से जानना चाहते हैं। उन्होंने ना मजहबी जिंदगी गुजारी, ना रोजे रखे, ना ज़कातें दी, मजहब की कोई भी चीज़ उनमें नजर नहीं आती। खाली उस जहन से खाली होकर खुदा की तालीमात पर गौर व फिक्र किया, खुदा मिल गया।
इसलिए खुदा ने कहा था कि मैंने जर्मन कौम और यूरोप को चुना है। सूरज मगरिब से तुलू होगा। आदम से लेके जितने भी अंबिया हैं ये मशरिक से आए हैं। मशरिक की सफ़ अब लपेट दी गई, इन्होंने खुद ही लपेट दी अपनी सफ़, और अब खुदा ने लपेट दी। अब जो अंबिया जो ज़मीन पर कसरत से होंगे वो ये यूरोप से होगा सिलसिला। मुबारक हैं ये लोग कि ये हकीकतन यूनिवर्सल राइट जो खुदा ने दिए हैं इनको, कहो मकान की आज़ादी, ये चाह रहे हैं कि जमहूरियत ऐसे मुकाम पर आए कि कुलियतन आज़ादी इंसान को दी जाए, बोलने की, लिखने की इख्तियार। और तकरीबन यूरोप में ह्यूमन राइट की, इंसानी हकूक़ की बड़ी कदर है। तो अब जो सूरज तलू होगा वो यहाँ से होगा। अगर वहाँ से होता तो खुदा मुझे इधर ना भेजता। खुदा ने भी देख लिया, फरिश्तों ने भी देख लिया, ये खूनी लोग अपने नबियों को कत्ल करते रहेंगे। इनके दिमागों में इनके नबी बैठ चुके हैं। और अब मैंने कहा है कि जो मानने वाले हैं इसको जर्मन में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाए। मेरी जो सारी उर्दू की स्पीचेस हैं, क्योंकि वैसे तो मैं जर्मन स्पीचेस देता हूँ, इंग्लिश भी, लेकिन वो कहते हैं ये भी स्पीचेस ट्रांसलेट की जाए ताकि हमें एशियन मेंटालिटी का पता लगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। तो ये तो पहला हिस्सा है। अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं जो जमातिया अहमदिया के ख़ास लोग मुझसे पूछना चाहते हैं। ये मेरा मजमून तो नहीं, ना ये मेरा मिशन है, लेकिन उनकी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए मैं ये बयान कर देता हूँ। तो कुछ देर के बाद हम दूसरा मजमून शुरू करेंगे कि ग़ुलाम क्या है और खुदा के बेटा बेटी क्या है।